गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय में हम सीखेंगे प्राई लेबल और प्राई लिस्ट क्रिएट करना। तो हम आपको बता दें कि प्राई लेबल और प्राई लिस्ट क्या होता है। तो टैली व्यापार में अगर हम अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट में माल सेल करना चाहें तो उसके लिए हमें प्राइस लेबल और प्राइस लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना टैली सॉफ्टवेयर खोल लीजिएगा और आपको प्राइस लेबल को एक्टिव इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा कंपनी फीचर के अंतर्गत F11 ऑप्शन में। इसे आप F11 की प्रेस करके भी आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे यस करेंगे आपके सामने प्राइस लेबल ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको इसे कर देना है यस, और जैसे इसे आप यस करेंगे आपका मल्टी लेबल प्राइस लेबल ऑप्शन टैली में इनेबल हो जाएगा। आप इंटर को प्रेस करते हुए या कंट्रोल ए करके आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा स्टेप है, आपको जाना है क्रिएट में। क्रिएट में जाएंगे और अगर ऑप्शन प्राइस लेबल यहाँ पे आपका नहीं शो हो रहा है तो आपको जाना होगा शो मोर फीचर में और शो इनएक्टिव फीचर में। तो इसमें जितने भी ऑप्शन रहेंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और प्राइस लेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम रिटेलर और होलसेलर और होलसेलर का प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप अपने सुविधानुसार यहाँ पर 1, 2 या 3 प्राइस लेबल तैयार कर सकते हैं, जैसे रिटेलर, होलसेलर, स्पेशल कस्टमर। तो चलिए हम 2 कस्टमर तैयार कर लेते हैं, रिटेलर और होलसेलर। इसके बाद आपको भरने फिल करने के बाद आप इसके नीचे आ जाइएगा और इसके बाद आप इसमें तो प्राइस लेबल क्रिएट करने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी प्राइस लिस्ट तैयार करने की। तो हम यहाँ पर आर आइटम या कंप्यूटर दोनों में से कोई लीजिए, क्योंकि हम आइटम के लिए ही तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आइटम ले लेंगे। और रिटेलर या होलसेलर, तो रिटेलर या होलसेलर, तो सबसे पहले हम रिटेलर का बना लेते हैं। और रिटेलर में हमने कब से अप्लीकेबल हो, तो चलिए 1 अप्रैल से ही अप्लीकेबल हो। यहाँ पर हम माउस, हाँ ध्यान रहे, तो प्राइस लिस्ट बनाने से पहले आपका स्टॉक पहले से तैयार होना चाहिए, यानी आप इन्वेंट्री फीचर में स्टॉक को पहले ही तैयार कर लीजिएगा। चलिए तो हमारे पास पहले से स्टॉक है रेडी। तो यहाँ पे मैंने माउस लिया और यहाँ इस फीचर को समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये ऑप्शन है क्या। तो प्राइस लिस्ट हम सेट कर रहे हैं रिटेलर के लिए। ध्यान दीजिएगा कि हम जो प्राइस सेट कर रहे हैं वो रिटेलर के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह तो सबसे पहले रिटेलर के लिए जो हम माउस की रेट सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी फ्रॉम और लेस देन। तो सपोज डैट मान लीजिए हमें ये सेट करना है कि 5 पीस, हमने रिटेलर को 5 पीस जब हम रिटेलर को सेल करें तो यहाँ पर 5 पीस देने से हो गया 0 से 5 के बीच। तो माउस का जो मैंने रेट सेट कर दिया है वो ठीक। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो दे सकते हैं, चलिए अभी डिस्काउंट हम नहीं देते हैं। फिर इसके बाद 5 से 10 पीस और यहाँ पे मैंने वही रेट रखा और यहाँ पे मैंने 2% यहाँ पे डिस्काउंट सेट कर दिया। इसके बाद 10 के ऊपर बोल रहे तो यहाँ पर हमने जो रेट सेम रखा और यहाँ पे डिस्काउंट को 4% कर दिया। तो यहाँ पे आप इस तरह के रेट सेट कर सकते हैं, यानी 0 से 5, 5 से 10 और 10 से अबव। तो ये रेट हो गया। और इसके बाद
ये आप इसे इंडा लिस्ट, ध्यान दीजिएगा ये जो रेट है रिटेलर का है और माउस के लिए आपने एक्टिव किया हुआ। इसके बाद इसे इंटर मारते हुए इसको इंटर को प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसी तरह फिर ऑल आइटम के लिए हम होलसेल का रेट बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ऑल आइटम, और जो हमें रेट सेट करना है वो होलसेल का करना है, तो हम होलसेल को चुन लेंगे। अब इसके बाद अब हम होलसेल बनाने के बाद होलसेल का रेट सेम वैसे ही सेट करेंगे जैसे मैंने रिटेलर का सेट किया है। माउस के लिए यहाँ पे मैंने 5 पीस दिया रेट। अब होलसेल का रेट आपको सेट करना है, तो मान लीजिए 150 मैंने कर दिया। इसके बाद सेम वैसे ही 5 से 10 पीस। अगर वो ग्राहक 5 और 10 के बीच लेता है तो क्या रेट लगे 150, और यहाँ पे मैंने इसको डिस्काउंट 3% कर दिया। और 10 के एबव, 10 से एबव जो हो रेट वही रख दीजिए और यहाँ पे डिस्काउंट 5% कर दीजिए। तो एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए कि आपको किस तरह रेट सेट करना है। तो यहाँ पर हमने होलसेल के लिए रेट सेट कर रहे हैं, इससे पहले मैंने रिटेल का रेट सेट किया था। तो यहाँ पर माउस का मैंने होलसेल रेट सेट किया है 0 से 5 पीस। अगर वो कोई आप किसी को परचेज करते हैं, किसी को सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रेट लगेगा 150। 5 से 10 के बीच अगर वो सेल परचेज करता है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे 150 और डिस्काउंट 3%, और 10 के एबव रहेगा तो 5%। तो इस तरह आप रेट सेट कर लीजिएगा और इसके बाद आप इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा होलसेल रेट भी हो गया सेल। और यहाँ पे फिर इसके बाद आप बाहर आइएगा और आपको वाउचर एंट्री, तो यहाँ पर ध्यान रहे, एक बार हम आपको बात बता दें कि जो ये प्राइस लेबल है ये परचेज इनवॉइस के साथ नहीं होता है। इसकी एंट्री हम सिर्फ सेल के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम सेल के लिए ही हम रेट सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक सेल की एंट्री आपको पास करके आपको दिखाते हैं। अमित इंटरप्राइजेज, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे ही मैंने पार्टी लिया अमित इंटरप्राइजेज, और इसके बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कंट्रोल ए करके इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिटेलर और होलसेलर। अगर आप प्राइस लेबल में रिटेलर चुनते हैं तो रिटेलर का रेट लगेगा, और होलसेल चुनते हैं तो होलसेल का रेट लगेगा। तो चलिए हम चुनते हैं पहले रिटेलर और इंटर को प्रेस करते हैं, और इसके बाद सेल, हाँ, तो ये जो सेल का लेजर आपका पहले से बना होना चाहिए और सारे स्टॉक आपका पहले से रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया और माउस, तो यहाँ पर मैंने माउस लिया। हाँ, एक चीज और ध्यान रहे, अगर डिस्काउंट का कॉलम यहाँ नहीं आ रहा है तो आप कंपनी फीचर्स के अंतर्गत यानी कि F11 प्रेस करके आप यहां से डिस्काउंट वाले कॉलम को आप अगर यस कर दें और इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कर दें, तो आपका जो ऑप्शन है डिस्काउंट का यहाँ पर देखिए आ गया। यानी डिस्काउंट को कॉलम को यस करने के लिए आपको F11 में डिस्काउंट वाले फीचर को यस करना होगा। तो इसके बाद हम प्राइस लेवल सेट करने के बाद हम बाउचर में जाएंगे, और बाउचर में जाने के बाद हम सेल इनवॉइस, हम आपको बता दें कि जो ये प्राइस लेवल है ये परचेज बिल के साथ नहीं, सिर्फ सेल बिल के साथ यानी सेल इनवॉइस के साथ ही आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अमित इंटरप्राइजेज को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्राइस लेबल, यानी यहाँ पे आपको सेट करना है प्राइस लेबल। तो यहाँ पर हम रिटेलर पहले सेल करते हैं, यानी कि अमित इंटरप्राइजेज को हम जो रेट लगाने वाले हैं वो रिटेलर वाला रेट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्पेस यूज किए और माउस, तो यहाँ पर हमने जो रेट शुरू में सेट किया था 0 से 5 पीस, तो हमने यहाँ पे 4 पीस लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो रेट है आपका 200 लग रहा है। बैक करिए और यहाँ पर मान लीजिए आपने कर दिया 6, तो ये देखिए 2% डिस्काउंट आ गया। और यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं, और जैसे ही बैच करें यहाँ पर मैंने 11 पीस किया
तो यहाँ पर जो डिस्काउंट देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट जो है आपका 4% आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्काउंट आ रहा है वो 4% आ रहा है। तो इस तरह हम अमित इंटरप्राइजेज को जो रिटेल रेट लगा रहे हैं वो 4%, यानी कि 0 से 5 तक, और 5 से एबव रहेगा तो 2%, और 10 से एबव रहेगा तो 4% डिस्काउंट मैंने जो वहाँ पे सेट किया वहाँ पे ले रहा है। अगर आप यहाँ बैक करें और सेम यहीं पर जाकर वापस जाकर आप इसको होलसेलर रेट लगाएं तो देखिए क्या होता है। तो होलसेलर रेट हम इसको अब सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले आपने लगाया 4, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रेट हो गया वो हो गया आपका 150, और फिर बैक करिए और यहाँ पर करिए 6 पिक्स, तो देखिए 3% आपका डिस्काउंट आ चुका है। फिर बैक करिए और यहाँ पे आप कर दीजिए 12, तो यहाँ पे देखिए 5% का डिस्काउंट आ गया। तो इस तरह आप जो रेट यहाँ पे आपने सेट किया है वो आप यहाँ पे यानी कि सेल इनवॉइस के साथ आप लगा सकते हैं। अलग अलग कस्टमर को अगर आप अलग अलग रेट से माल सेल करना चाहें तो आप प्राइस लिस्ट और प्राइस लेबल बना करके कर सकते हैं। तो इसे हम एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद चलिए हम आपको फिर से वो चीज़ें दिखा देते हैं कि कैसे हम रेट सेट किए थे। तो रेट सेट करने के लिए हम क्रिएट में गए थे और यहाँ पर मेरा था प्राइस लेबल, और प्राइस लेबल में हम इंटरफेस करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से आपको खोल के दिखा देते हैं। अगर आपको कुछ चेंजिंग करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड में जो एक ऑप्शन है रिवाइज प्राइस। अगर आप प्राइस में कुछ रिवीजन यानी फिर से संशोधन करना चाहें तो आप यहाँ से रिवाइज प्राइस पे क्लिक करके आप यहाँ पर डेट और प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप डिक्रीज अमाउंट करना चाहें या परसेंटेज करना चाहें या इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको प्राइस लेवल की जो लिस्ट है वो जो डिस्काउंट मैंने दिया था उसको फिर से एक बार दिखा देते हैं। तो प्राइस लेवल हो गया और यहाँ पर ऑल आइटम के लिए और होलसेलर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने 0 से 5 पीस और 5 से 10 पीस और 10 से एबव में जो मैंने रेट सेट किया था वो और डिस्काउंट सेट किया था वो, और डिस्काउंट अगर आपके सेल इनवॉइस में नहीं आ रहा है तो आप F11 ऑप्शन से उसे इनेबल कर लीजिएगा। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जैसे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।